नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पैरों के पास दारू की बोतलें को पाया गया है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की संध्या कुछ बाबा साहेब के अनुयायियों ने अपने परिवार के साथ घूमने के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और प्रसाद चढ़ाने गए थे, तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब के स्टैचू के पैरों के पास खाली दारू की बोतलें एक काली पॉलीथिन में रखा हुआ है, जिसे देखकर उन्होंने अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक एवं जागरूक नागरिक और बाबा साहेब के अनुयायी होने के नाते पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ भीम आर्मी के सदस्यों को फोन कर इस बाबत की जानकारी दी। वही सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने तुरंत फोन के माध्यम से गश्ती में तैनात एएसआई सौदागर पासवान को पूरी वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सौदागर पासवान दल बल के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर बाबा साहेब के स्टैचू के पास रखे खाली शराब की बोतलें को जब्त कर लोगों से अपील की कि मैं जब तक थाना क्षेत्र में रहूंगा तो चाहे वर्दी में हो या सफेद लिबास में हो, इस तरह की कुकृत्य करने वाले लोगों पर शिकंजा कसकर जल्द से जल्द सलाखे के पीछे भेजने की कोशिश करूंगा। तो वहीं भीम आर्मी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन से अपील की कि इस तरह की कुकृत्य करने वाले लोगों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं भीम आर्मी के छात्रों के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि तकरीबन 150 की मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड पूरे विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए तैनात हैं और इतनी बड़ी मात्रा में खाली शराब की बोतल का मिलना कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद, एएसआई सौदागर पासवान, भीम आर्मी के सदस्य के साथ साथ वहां उपस्थित कई लोग और तो और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से। सर निगाह रखिएगा थोड़ा सा। बोले आपको वादा करके हम जा रहे हैं। सीसीटीवी फोटो है सर, चेक करवाइए। पकड़ा गया ना, तो दारू आया कैसे? वो विश्वविद्यालय शिक्षा के यहीं मंदिर पे पकड़ के रखेंगे उसको। अगर पीते पकड़ा गया कोई तो यहीं पे पकड़ के मेरा बांध नंबर देंगे। आप ले लीजिए। आपका नंबर होगा है नंबर। मेरा खुद मानवाधिकार के मानवादी 10 लाख किसी को लिखने कह दीजिए तो लिख नहीं पाएगा। नहीं लिख पाएगा। मतलब इतना विद्वान कि संविधान लिख दिए, कहिए ना बढ़िया लोग को 10 लाइन लिखने के लिए। पढ़ने नहीं आता तो लिखने के बात कर। हम आप लोगों से वादा करते हैं, ठीक है, मेरा जब भी ड्यूटी रहेगा, चाहे सिविल में रहे चाहे हम वर्दी में रहे, इसमें हम एक चक्कर जरूर लेंगे। आज साले जो असामाजिक या ऐसा आदमी है उसके साले में बांस करेंगे। विश्वविद्यालय समझ लीजिए ये अंतिम चेतावनी के रूप में हम लोग कह रहे हैं कि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन या चाहे जो भी हो, ये तो क्लियर है कि इतना बड़ा ये 80 एकड़ में फैला विश्वविद्यालय, कहीं भी छुपा देगा तो कितना बड़ा चीज छुप जाएगा। लेकिन उस पर चढ़ करके आज उस चारदीवारी को उधर भी फेंका जाता तो हम लोग नहीं आते, लेकिन जैसे ही पूजा कर आप वहाँ चढ़ करके कोई ऐसा कर रहा है, 150 पुलिस मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ पर नाइट गार्ड के रूप में 2 काम करता है, 3 रहता है, लेकिन उसके सामने देखिए कितना दूर है। दूसरी बात हम देख सकते हैं विश्वविद्यालय के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो भेदभाव कहते हैं, तो खुलेआम दिख रहा है। लाइट इधर घूमी है, आप उसी कैंपस में उधर लाइट दिखते, कौन जाएगा उस लाइट में? तो कोई नहीं जाएगा ऐसा करने। यहाँ अंधेरा पा करके उसका फायदा उठा करके लोग वहाँ जा करके बैठ करके ऐसा करते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड छठ था खाली था ना, तो अभी चलिए वो टाइप करवा के आपको लिख दीजिए याद के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। आपको बयान करना जैसे पता चलेगा, है ना। आप गश्ती में जब रहिएगा तो एफआईआर यहाँ लगा बोलिए जब आएंगे, सुबह शाम दोपहर जब रात्रि में हो तो एफआईआर लगाइएगा। जो भी अगर देखिएगा अंदर सीधे ले आकर बंद। ठीक है जी सर, क्या कुछ जानकारी मिली कि कितने परसेंट? अभी हम लोग आई एम नॉट लाइबल टू गिव एनी टाइप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइदर डीएम और एसपी कैन गिव एनी टाइप ऑफ प्रेस। ओके सर, लेकिन हम लोग को मीडिया से सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए एफआईआर हम जा करके अभी सब लोग के सामने बोलना है कि जाते जाते इनसे लेकर के एफआईआर हम कर देंगे जी। और प्रशासन विश्वविद्यालय से जाकर उसी में टच कर देंगे। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू। सर कितना बोतल था इन्फॉर्मेशन के लिए? यही 6 बोले। क्या बार बोले? हाँ 6 बोतल। क्या सर इस पे कार्रवाई होगी? हाँ एफआईआर लॉन्च की जा रही है। क्या आप आई थी यहाँ बाबा साहब के स्टेचू के पास पूजा करने के लिए? क्या देखें? दारू की बोतल देखे। दारू की बोतल देखें। कैसा था, किस रंग का था, क्या कुछ? हरा कलर का था। क्या चीज में था? पन्नी में पैक था। पन्नी में था। और उसके बाद क्या सब हुआ? यहाँ पुलिस आई हुई थी? हाँ आए थे। तो पुलिस ने क्या किया?
यहाँ से दारू बोतल ले गया हाँ उठा ले के? गए। फिर उसके बाद आप लोग किसको खबर किए या कोई कुछ किसी को खबर किए? आपके भाई- साथ कौन कौन थे? मम्मी थे, भाईजी थे। और ये भाईजी कौन कौन हैं आपके भाईजी? ये हैं। हाँ। और ये हैं, ये भी थे उस टाइम? हाँ क्या नाम हुआ आपका? राधा कुमारी। कहाँ से आई थी? दरभंगा। परीक्षा कंट्रोलर हैं। क्या लगता है कि इस प्रकार की हरकत कितने निंदनीय हैं और क्या इस पे समाज को इस पैमाने पे नहीं नापना चाहिए कि बाबा साहब किसी एक जातीय धर्म से जुड़े हुए हैं? क्या वो सभी जाति धर्म के लिए आदर्श हैं या फिर एक ही जाति के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी कुकृत्य हुए हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। बाबा साहब तो एक अनुकरणीय व्यक्ति हैं, इनका अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, ना कि इनके विपरीत में जाकर के हमको कुछ काम करना चाहिए। ये हमारे ही नहीं पूरे विश्व के लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। संविधान का अगर किसी ने निर्माण किया तो उसमें अग्रणी भूमिका या पहला पंक्ति में नाम तो बाबा साहब का ही आता है। और वह भी ऐसे भी आप देखिएगा कि हर वर्ष जितना भी मतलब बाबा साहब से जुड़े हुए कार्य होते हैं, चाहे उनको जन्म तिथि मनाने की बात हो या निर्वाण दिवस की बात हो, उस दिन आकर के हम लोग सारे पदाधिकारी उनके जो ये मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करते हैं, उनके मन ऊपर में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो बाबा साहब तो इतने महान व्यक्ति हैं जिनका हर समय लोग जो है गुणगान करते हुए थकता नहीं है। यह सब कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा समाज में जो एकता और अखंडता की बात चल रही है उसको विकृत रूप देते हुए तोड़ने के लिए ये लोग यह घटना का अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, यह एक पक्ष हुआ। दूसरी बात ये हुई कि इसके लिए हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय और उन परिवार पुलिस प्रशासन को यह भार सौंप दिया है। ये अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अब जो है वो जांच पड़ताल की प्रक्रिया पुलिस विभाग द्वारा अपनाई जाएगी और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनका धरपकड़ किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। जी सर, परिचय? किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। परिचय? मैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर। आप लोग यहाँ क्या हुई थी, आज क्या बात है? मैं अधिवक्ता अरविंद कुमार राम आज अपने पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ आज बाबा साहब के स्टैचू के पास आए थे घूमने के लिए। प्रसाद भी लिए चढ़ाने के लिए, माला भी लिए, चढ़ाए भी। बाबा साहब के पाँव के नीचे कुछ बोतल रखे हुए थे जो हम लोग नहीं पहचानते थे, तो उसको चिन्हित किया गया। अब चिन्हित करने के दरमियान यहाँ के एक गार्ड थे, उसको फेस से जानते हैं और उसको देखा गया तो उस पर लिखा हुआ, तो उसकी तो हम लोग नेट के द्वारा सर्च किए तो लगा कि दारू की बोतल है। तो हम लोग आगे ग्रुप में भेजे तो भैया सब आ गए, सब लोग आ गए। थाना प्रभारी को हमने तुरंत फ़ोन किए तो थाना प्रभारी आधा घंटा के बाद आए, वो भी देखे। हम लोग वीडियो भी बना के रखे हैं और माला अर्पण किए, हम लोग पूजा पाठ किए बाबा साहब को। थाना प्रभारी का क्या कहना था? थाना प्रभारी का कहना था कि अच्छा चलिए हम उस पर कार्रवाई करते हैं। इनको उठाकर ले गए हैं थाना पे, तो बोला कि हम गश्ती करते हैं तो देखते हैं कौन गार्ड था। हम बोले कैमरा चेक करवाइए, अगर कैमरा यहाँ पर है तो लगवाइए। दारू का बोतल कौन ले गया यहाँ से उठाकर? थाना प्रभारी। थाना प्रभारी था एक, उसके थाना से आए हुए थे? ऐसा था, हाँ, थाना का स्टाफ थे। तो वही आदमी ले गए? हाँ, वही आदमी आया। कितना बोतल था लगभग? आप 7 पीस था। 7 पीस था? हाँ। कितना बड़ा बोतल था? बड़ा बोतल था यार, बड़ा बोतल था, बड़ा। क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग साथ खिलवाड़ करते हैं और संविधान के साथ छेड़छाड़ बार बार हो रहा है। बाबा साहब को चैलेंज, संविधान को चैलेंज दिया जा रहा है, हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस प्रकार की चैलेंज दिया जा रहा है? चैलेंज यही दिया रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं और क्या मानसा है तो खुल के कोई सामने तो आ नहीं रहे हैं। क्या कुछ पता चला कि यहाँ कौन रख सकता है? यहाँ का मानववादियों जो है, क्या नाम? जो मेरा नाम
अधिवक्ता अरविंद कुमार। समक्ष ऐसा नहीं किया जाना और सिर्फ बाबा साहब को स्टैचू के समीप उनके नीचे बैठ करके और यह शराब पीना और हर तरह की जो है गलत कुकर्म यहाँ पर जो शराब माफिया आए दिन शाम ढलते ही शुरू हो जाती है, तो यह निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि यह गार्ड और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो है यह पूरी तरह से इसमें मिलीभगत है। हम इस तरह का जो घटना है यह बहुत ही निंदनीय है। अगर बाबा साहब को अगर इस तरह से यह करना, चूंकि वह हमारे देश के पूरे राष्ट्र के वर्ल्ड के एक आइकॉन है, अगर उनके सामने ऐसा होना और ख़ास करके बिहार सरकार को जहां पर दारू शराब बिल्कुल तरह से पाबंदी है, प्रतिबंधित है, और वहां पर इस तरह का ये घटना का अंजाम देना आए रोज शाम ढलते ही ऐसा होता है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय प्रशासन और गार्ड के रहते समक्ष ऐसी घटना होती है तो हम समझते हैं कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इस मनुवादियों के द्वारा जानबूझ करके हमें अपमानित करने के लिए यह एक चैलेंज भरा, यह हम लोगों को यह चुनौती देना हम इसको समझते हैं। ऐसी अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या कदम निश्चित तौर पर आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसी चैलेंजेस हम लोगों के सामने देना कि यदि किसी ने हमें जानबूझ करके ऐसा अगर किया है तो हम उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को इसमें मिलीभगत भी हम इसमें मानते हैं और निश्चित तौर पर हम विश्वविद्यालय प्रशासन को हम इस बात के अवगत कराते हैं। अगर वह अपने स्तर से संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम उस अपराधियों को खुली चुनौती देते हैं कि उसमें अगर कोई मायकालाल अगर किसी में दम है तो वह सामने आए और इस तरह से अपमानित करने के लिए अगर किसी में हिमाकत भी है तो वह सामने आकर के एक बार बोले कि हम ऐसा किए हैं तो हम उसको दिखला देंगे। और ये तो अलग बात हो गई, हम अपनी तरह से अगर विश्वविद्यालय इस पर संज्ञान नहीं लेते तो हम अपनी तरह से हम ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए और माकूल जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इसमें VC, रजिस्ट्रार और जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि वह भी इस घटना को जो है अति संवेदनशील घटना है ये, और उनको संज्ञान ले और अपराधियों को पकड़े और गार्ड जो प्रतिनियुक्त है उस पर भी कार्रवाई करे। अगर आज के बाद ऐसी घटनाएं होती है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर यह इस घटना पर जांच हो। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ एक CCTV कैमरा नहीं लगी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को हम थोड़ा कैमरा को उधर घुमा देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि उधर किस तरह की लाइटें की व्यवस्था की गई है और इधर पूरा प्रांगण बाबा साहब का अंधेरा छाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। एक शिक्षा केंद्र में जो शिक्षा के आइकॉन, जो वर्ल्ड का जो सब